दोस्तों आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीज़ों का दान कर देते हैं कि जिनका दान नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो व्यक्ति इन 7 चीज़ों को दूसरे को देता है तो वह व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 7 चीज़ों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो, तो समझ लो आप अब अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में लगा है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है, हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और अब आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होंगे, तभी आपको घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा। और जब हम इस तरह के काम घर में करते हैं तो घर की दिशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती हैं। दोस्तों भूलकर भी इन 7 चीज़ों को किसी को भी न दें, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीज़ों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के साथ आपके घर की शांति और सुख समृद्धि जुड़ी हुई है। अगर ये चीज़ें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं, यह हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपको घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहें तो रसोई घर में यह गलती मत करना। ईश्वर कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। दोस्तों विष्णु पुराण में इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। इन चीज़ों का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर सदैव धन वैभव सुख शांति का आगमन होता है। अगर माँ लक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती हैं तो घर में सुख संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज़ें हैं जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से होता है, दूसरों को कभी उधार न दें। जो भी व्यक्ति आज इन 7 चीज़ों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा। घर में सुख शांति रहेगी। आज दोस्तों कुछ भी हो जाए आपको इन 7 चीज़ों के बारे में जानकर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव न रहे, लेकिन केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव रहता है। इसका कारण है कि जाने अनजाने में हुई गलतियाँ। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। करुण पुराण जो भी हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती हैं। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर उन उपायों को या वीडियो देखने पर भी वह विश्वास नहीं करता है। सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो में जुड़ जाना दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। पत्नी के गहने। दोस्तों, स्त्रियों के आभूषण को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उसकी पूजा करते हैं और उसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषण का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए कभी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल में नहीं दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए अपने घर के सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दें। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जिन्हें अपने गहने पसंद नहीं आती है और दूसरी महिलाओं के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे को बदल कर दे देती हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से माँ लक्ष्मी जी को रुष्ट कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी और दूसरे के गहने दोस्तों आपको नहीं पहनने चाहिए। हमेशा अपने ही गहने पहनने चाहिए। झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर में नेगेटिविटी एनर्जी को दूर करता है, उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए हमें घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग में नहीं ना दें। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रभावित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार न दें या कचरे में ना फेंकें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो उसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ यह भी ध्यान रखें कि दूसरों की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग न करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नेगेटिविटी एनर्जी आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए। दोस्तों, इसे ऐसी जगह रखें जिसको बाहर से आने वाली व्यक्ति की नज़र इस पर ना पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर के वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों में लड़ाई झगड़ा, तनाव, मनमुटाव रह सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाने चाहिए। यदि आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो ये माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। झाड़ू को पैर लगाने से घर में वास्तु दोष हो सकता है और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। अगर आप घर में झाड़ू रखती हैं तो इसे रखने के सही वास्तु नियमों के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे और घर में खुशहाली आए। कभी भी आपको घर में किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति के कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, यही नहीं, यदि आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर में ससुराल जा रही हों, तब भी आपको तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ जाती है और आपको धन हानि हो सकती है। सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सभी चीज़ों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद चीज़ों से बुरी नज़र जल्दी लग जाती है। इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर में वस्तुएं दूसरों को कभी नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों को दान करने से आपके घर की जो निगेटिविटी एनर्जी है वो बढ़ जाती है। अगर आप किसी को देना भी चाहते हो तो उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दें। खासकर नमक तो भूल कर भी किसी दूसरे को शाम के टाइम नहीं देना चाहिए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी है। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए। जिस घर पर महालक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह
पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। खासकर त्योहार एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी नहीं देना चाहिए। महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली, ममता की मूरत हैं, साथ ही वह अन्नपूर्णा भी हैं। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतना ही आवश्यक है जितना धन की। पांचवी वस्तु है रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। जी हाँ, आपको रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी नहीं देना चाहिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीज़ें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए ऐसा कभी ना करें। अपने घर का चकला, बेलन या दूसरों के उपयोग के लिए कभी न दें, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है दोस्तों नुकीली वस्तु जैसे चाकू, कैंची तथा तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बनता है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर में सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ रिश्ते खराब होने की आशंका रहती है। कई बार लोग अन्य चीज़ों के साथ स्टील के बर्तन भी दान में देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आप स्टील के बर्तन दूसरों को दान देते हैं तो आपकी घर की जो शांति है वो पूरी तरह भंग हो जाती है और झगड़े आते हैं। इसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, इसलिए स्टील के बर्तन दान करने से बचना चाहिए। अगर आप भी स्टील का बर्तन दान करते हैं तो आगे से ना करें। कभी भी प्लास्टिक से बनी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन दान नहीं करना चाहिए। फटे हुए ग्रंथ और किताबें, माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करना अच्छा संदेश नहीं माना जाता है। कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब हो चुके तेल का दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 7 चीज़ें जो दूसरों को कभी उधार में नहीं देनी चाहिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।